बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फैसले में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बराह रास्त प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है वो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है वो सालगिरह मनाई जा रही है और जाले और पीपल्स पार्टी के कारकुनान और कायदीन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के केक काट रहे हैं। और इस वक्त मैं आपसे कोटली शहर से आपसे मुखातब हूँ और पीपल्स सेक्टर सादात मंजिल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर कारकुनान और जाले पहुँच चुके हैं और बाकायदा अब सालगिरह की तकरीब का आगाज़ हुआ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया जाता है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि तलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक का एक बंद पढ़ने के लिए मैं खुर्रम सेठी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे वतन के अजीम लोगों, आज की ये तारीख साज तकरीब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी पीपल्स सेक्रेटरी सादात मंजिल में कायदे अवाम हज़रत जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दस्ते रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी MLA जनाब हज़रत किबला पीर सैयद नसार हुसैन शाह साहब मरहूम मगफूर के साहबजादगान की तरफ से उनके सियासी जानशीन किबला जनाब साबिक़ उम्मीदवार असम्बली सैयद फरद अब्बास काज़मी साहब की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जिसकी बुनियाद कश्मीर की वजह से रखी गई, तफसीली बात जनाब सदर तकरीब जनाब सैयद फरद अब्बास काज़मी फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी हमारे मोअज़्ज़ज़ मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मरहूम मगफूर के दस्ते रास्त हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान और जिगर जनाब सईद एजाज गुज्जर और हमारे दीगर जो पूरे आज़ाद कश्मीर और यूरोप और बश के उस्ताद की नुमाइंदगी हुसैन शाह साहब फरमा रहे हैं और तमाम कारकुनान भी हमारे मौजूद मेहमान हैं तो उनकी नुमाइंदगी वही करेंगे। तो आज चूँकि दिन भर तकरीबात का सिलसिला 5 जनवरी योम हक़-ए-हुर्रियत के हवाले से चलता रहा और भुट्टो शहीद के हवाले से चलता रहा और उसके साथ साथ शोहदाए कश्मीर के हवाले से और 7 जनवरी को जो वज़ीर आज़म हमारी कोalition हुकूमत के आ रहे हैं और हमारे जो हमारी तरफ से पीपल्स पार्टी से जो सबसे जो सीनियर मोतबिर वज़ीर है जनाब राजा फैसल मुमताज़ हुसैन राठौर साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने उनका भरपूर इस्तकबाल कर रहा है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं आपको दादे तहसीन देता हूँ। आज दिन भर को जितनी भी तकरीबात हुई सब में शामिल होने वालों को पूरी दुनिया में बसने वाले जिंदा ज़मीर पाशा और इंसानों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद बेनज़ीर बिलावल भुट्टो को मानने वालों ने जो तकरीबात नक़द की उन सबको दादे तहसीन देता हूँ और जिन्होंने इसकी खातिर कुर्बानियाँ दी उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ मेरे वतन के अजीम लोगों के इंशाअल्लाह ताला वो शहदाए कारसाज जिन्होंने हमारे साथ जानों के नजराने पेश किए, वो कारसाज के ज़ख्मी जो हमारे साथ ज़ख्मी हुए, वो शोहदाए लियाकत बाव जो हमारे साथ शहीद हुए, जो हमारे साथ वो बेनज़ीर भुट्टो के आखिरी शरीक के सफ़र थे, वो जो ज़ख्मी हुए उनकी कुर्बानियाँ रंग रहेंगी। इस मुल्क के पाकिस्तान को बचाने के लिए
कश्मीर की आज़ादी के लिए हमने मुस्तकबिल के नौजवान वज़ीर आज़म जनाब बिलावल भुट्टो को हाथ मजबूत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरते और आसफ अली जरदारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल दुख्तर पाकिस्तान मोहतरम फरियाल तरपुर फर्जंद पाकिस्तान जनाब सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब और फर्जंद पाकिस्तान जनाब इज़्ज़त महाब सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब राजा परवेश साहब को पूरी कायदात को खराज तहसीन और अकीदत पेश करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस तकरीब के मौजूद मेहमान सूसी जनाब सईद एजाज गुजर साहब, यहाँ हमारी तमाम पीपल्स पार्टी के जो लोग दुनिया से पर्दा फरमा गए मतलूब इनकलाबी साहब जैसे, और जो जिंदा है, जो दिल में पीपल्स पार्टी का दर्द रखते हैं, जो नमूद नुमाइश नहीं करते, जो कारकुनों के गले अपनी ज़ात के लिए बरादरीज़म की बुनियाद पर, अकरबा परवरी की बुनियाद पर, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उनके गले नहीं काटते बल्कि कारकुनों का नाम बुलंद करते हुए दुनिया से चले गए। आइंदा भी ये जद्दोजहद जारी रखने का आज हम अज़म करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है और हम ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हकूक़ की जद्दोजहद पार्टी के अंदर रहकर बिलावल भुट्टो की क़यादत और फैसल मुमताज़ राठौर की क़यादत में और लतीफ़ अकबर की क़यादत में और हमारे जो भी क़यादत और जो जावेद बड़ानवी है और इस तरह की जो क़यादत का दर्द रखती है उनकी क़यादत में जारी रखेंगे। हमको आज दिन को भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। हमारे ज़िले की जनरल सेक्रेटरी शफीक अलमारी साहब ने गुफ्तगू की कि फ़िरौन बड़े बड़े फ़िरौन दुनिया में आए तो चले गए, तो उन्होंने हमारी नुमाइंदगी कर दी। तो जनाब सईद एजाज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दज से कोई मकतल को गया वो शाम सलामत रहती है, यह जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या बात है। मैं सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में सादात मंजिल पर जो पीर फजल शाह साहब ने जो एहतमाम किया, मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलखुसूस इनकी ख़ानदान की ये रवायत रही है कि इनके वालिद मोहतरम पीर निसार हुसैन शाह साहब और पीर उनके सब्ज़ादगान जितने भी हैं, वो मैं 1990-91 से देखता आ रहा हूँ कि ये तसलसल के साथ इस सादात मंजिल के अंदर भुट्टो शहीद का सालगिरह की तकरीब हो या उनकी बरसी की तकरीब हो, उसमें इन्हें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे। मैं आज इस सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, मैं तमाम कारकुनों से बिलखसूस जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मर्द और आसफ अली जरदारी की क़यादत में बढ़ चढ़ कर आगे जा रही है और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान में हमारा वज़ीर आज़म होगा। मैं इस तकरीब के मौका पर आज अगर अपने शहीद भाई मतलूब इनकलाबी साहब का नाम न लूँ तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीब अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को इस आज़ाद कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर सही तरीक़ेकार से उन्होंने लोगों को बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में है क्या चीज़। आज वो हम में नहीं मौजूद हैं, हम उनके लिए भी दुआ गोए हैं। और आखिर बार मैं पीर सैयद निसार हुसैन शाह साहब और उनके सब्ज़ादगान से सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस तकरीब का एहतमाम किया। वस्सलाम। इससे पहले कि सदर जलसा खिताब फरमाए, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ट्रेडर्स विंग सिटी कोटली के सदर जनाब मोहम्मद खालिद शेख साहब से कि भुट्टो शहीद की याद के लिए अपने जज्बाती नारे लगाए। नाराय भुट्टो, नारा नारा नाराय भुट्टो, जब तक दम में दम रहेगा, जब तक दम में दम रहेगा, मैं मरकर भी बच में वफा में जिंदा हूँ, लाश ताज मेरी महफिल मेरा मिजान ना पहुँच। अब मैं गुजारिश करता हूँ सदर तकरीब जनाब साहबजादा सैयद फरत अब्बास काज़मी उम्मीदवार असम्बली कारकुनों के दिलों की धड़कन सिटी कोटली से उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के उम्मीदवार असम्बली जनाब साहबजादा सैयद फरत अब्बास काज़मी साहब से कि वो अपना खिताब फरमाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने शहीद कायद की आज जो योम वलादत है, इस पर जितने भी हमारे अजीज़ व अकारब जो तशरीफ़ लाए, उन सब का बिलखुसूस सईद बजाड़ साहब का, इरफान खाकसार साहब का, शेख खालिद साहब का, कामरान चौधरी साहब का, पीर इकबाल साहब का और दीगर जितने भी हमारे अजीज़ व साथी ज़फ़र साहब हैं वो तशरीफ़ लाए,
और नसीर राठौर साहब मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं आप। तो जितने भी दोस्त साथी आए, मैं सबका दिल की तहे गहराइयों से मशकूर हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है और पीपल्स सेक्रेटरीट जो है ये हमेशा से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम दिन होते हैं उस पर अपनी एक्टिविटी करता है रहा है। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, दम में दम है, हम ये चीज़ जारी रखेंगे। मैं आज फिर अपने शहीद कायद के उन कारनामों को जो ज़बान ज़द-ए-आम पर हैं, जिन्हें बच्चा बच्चा भी जानता है, आज अगर पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है तो वो मेरे शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से। आज पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरियत का जो राग पाया जा रहा है, इसकी बुनियाद और रूह भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। और जो पाकिस्तान के अंदर मिज़ाइल टेक्नोलॉजी आई, वो भी मेरी अजीम शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फराम की जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वज़ीर आज़म बनी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा नाजुक मरला है कि अपने शहीद की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और उनकी क़यादत को सिर्फ पाकिस्तान के आवाम ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने तस्लीम किया और चेयरमैन बनाया अपना। भुट्टो शहीद पाकिस्तान में पिसे हुए तबकात के नुमाइंदा थे और अमली तौर पर उन्होंने यहाँ के सरमायादारों, जागीरदारों और वडेरों से इस मुल्क के पिसे हुए तबके को निजात दिलाने के लिए लोगों के अंदर शऊर बेदार किया। आज वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो इस वक्त चारों तरफ से साजिशों के जाल में गिरा पड़ा है, जहाँ आए रोज़ बैरूनी मुदाखलत की वजह से बम धमाके होते हैं, जहाँ पाकिस्तान की मैशियत को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जाते हैं, जहाँ हर लम्हे हमारी मैशियत ऐसी है कि हम नेशनल और बैन और इंटरनेशनल फोरम पर हर लम्हे हमें ब्लैक मेलिंग का सामना करना पड़ता है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में एक संजीदा और पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली क़यादत की ज़रूरत है। पाकिस्तान 1970 और 71 वाले दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है, क्योंकि हमारे साथ बैठा हुआ ये भारत और उसके अलाई इसराइल और अमेरिका, ये सब मिलकर पाकिस्तान के वजूद के दर पे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस्लामी जिसके पास एटॉमिक पावर है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के अदारों का और यहाँ के आवाम के दरमियान और सियासी क़यादत के दरमियान जो आपस में लड़ाई झगड़ा रहा है और एक फोरम पर ना होने की वजह से पाकिस्तान पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जदोजहद इस मुल्क में जमहूरियत के लिए की है, आवाम के हकूक़ के लिए की है और आइन की बालादस्ती के लिए की है। आज जिस किस्म के मामलात पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों के हवाले से मैं ये दर्दमंदाना अपील करूँगा, मुतालबा भी करूँगा और ऐसे वाक़यात की मजम्मत भी करूँगा जिस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर होते हैं, और फिर बैन अवी सतह पर ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मौसर किस्म के अदारे हैं उन सब पर उसकी उंगली उठती है। जमशेद दस्ती के हवाले से मैं आर्मी चीफ साहब से, DGISI से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि गैर जानबदाराना आप इसकी तहकीकात करें, तहकीकात करवाएं और इस वाक़े के हक़ाइक़ लोगों के सामने लाएं कि वो क्या मामला हुआ है, और उस मामले की रोशनी में अगर जो लोग उसमें जुर्मदार पाए जाते हैं उनको करारे वाक़या सज़ा देकर दुनिया को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंसानियत सोज वाक़या नहीं होता है, कोई रवायात से हट कर ये एक इस्लामी मुल्क भी है, मुसलमान बसते हैं और ये रवायती मुल्क भी है। यहाँ माओ और बहनों की हर शख्स, इस मुल्क के 90% लोग जो हैं वो हर एक की माँ बेटी के अंदर अपनी माँ और बेटी को देखते हैं। बाखुदा ऐसे वाक़यात सुनकर ये लोगों को मौका मिलता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करने का, और इस ऐसे प्रोपगंडों के ख़िलाफ़ हमें मौसर इक़दाम करवा के हमें दुनिया के सामने और एक हुक्मरान होने के नाते उस हवाले से जो कौमी ज़िम्मेदारी बनती है
हमें सुरखरू होना चाहिए। मैं शहीद भट्टो की इस सालगिरह के मौके पर मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो, बेगम नुसरत भट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भट्टो, शाहनवाज भट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हज़ारों कारकुन जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस जमहूरियत के लिए पेश किए हैं, मैं समझता हूँ आज का दिन है कि हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। और हम वादा करते हैं, हम कोई इक़्तिदार के ऐवानों की चाशनियों से मुस्तफ़ीद होने वाले लोग नहीं। ये परचम शहीद जुल्फ़कार अली भट्टो के हाथ से हमारे वालिद मोहतरम के हाथ में यहाँ आया और आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की बैसियत एमएलए, वो उस वक्त एमएलए थे, तो उन्होंने वो परचम थाम कर अपोजिशन में बैठ के और आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। और भट्टो का ये जो सफ़र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये जो सफ़र है हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाखों कारकुनों का सफ़र है, ये परचम हर गली हर मोहल्ले में इंशाल्लाह सुरखरू होगा, सरबुलंद होगा। हम बिलावल भट्टो की क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पहुँचाएंगे और एक ना एक दिन इस पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़कार अली भट्टो और बेनज़ीर भट्टो के ख्वाब की ताबीर अमली सूरत में पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वज़राए कुराम भी, मेरे ख्याल में सारी कैबिनेट आएगी परसों, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो यहाँ कुछ हुर्रियत रहनुमा भी आ रहे हैं। हम इसे एक ऐसा इकदाम समझते हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा बेहतर होता कि आज हुकूमत भी हमारे पास थी, हमारे हज़ारों नहीं लाखों लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिर्फ रोज़गार के सिलसिले में, जिस दिन भारत के खिलाफ एहतजाज अगर हुकूमती सतह पर बनता था तो इससे ज़्यादा मौसर एहतजाज हम वहाँ इस्लामाबाद के अंदर भारतीय सफारत खाने के सामने जाकर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर वहाँ हमें जाकर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। यहाँ बहुत जलसे किए हमने, बहुत जुलूस किए, आइंदा भी करेंगे और वो इस भारतीय बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपनी सदा को बुलंद रखेंगे। और इंशाअल्लाह ये कश्मीर जो है ये कश्मीरियों का मसला है, इसका फैसला बैसियत कश्मीरी मैं करूँगा, यहाँ कश्मीर में बसने वाले करेंगे। ये ना बंदर बांट से फैसला होगा ना किसी और सूरत हाल में होगा। आज आप यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं कि करारदाद को लेकर जाएंगे। आए रोज़ इसराइल जो है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करवा रहा है, हर रोज़ मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इस तहरीक आज़ादी कश्मीर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए जिस तरह बज़ाहिर सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पे हैं, उन्हें अमली तौर पर भी इस आज़ादी के लिए कदम उठाना पड़ेगा। और कोई फ़ैसला जो कश्मीरियों की राय की शामिल किए बगैर किया जाता है वो फ़ैसला कश्मीरी कौम का फ़ैसला नहीं है। वो हुकूमतों के फ़ैसले हो सकते हैं, वो बंदर बांट हो सकती है। हम अपने लाखों कश्मीरियों को जिन्होंने जानों के नजराने आज़ादी के लिए दिए उस पर हम कोई समझौता करने को तैयार है। आजादी हम क्या चाहते हैं? आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। तो मैं आखिर में एक बार फिर आप सब हजरात का मशकूर हूँ। और हम वो सारे हल चाहते हैं। लीडर जो होता है उसके अमल से, उसकी बात से सारे मामला। मेरे कायद ने कहा था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दो, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर में बिजली के हवाले से जो तहरीक है वो हर चार दीवारी का मसला है। और सारे कश्मीरी चाहते हैं कि जिस मायदे के तहत मंगला डैम के वक्त जो मायदा किया गया था कि कश्मीरियों को मुफ्त बिजली फराम करेंगे, उस पर हुकूमत पाकिस्तान अमल दरामद करे, फिलफौर करे। और आज़ाद कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे जो कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, उनका नज़रिया इलाके पाकिस्तान बाज़ पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से या किसी की तरफ से भी जब मखसूस किस्म की ये कश्मीर जो है कभी
आज़ाद कश्मीर को जी जेलम के साथ लगाया जा रहा है जी, कभी कोई कहता है जी पिंडी डिवीजन के साथ लगाया जा रहा है जी। इस किस्म की बातों से कश्मीरियों का जो नज़रिया इलाके पाकिस्तान है, ये रिश्ता जो है ये मुतासर होता है। मैं क्योंकि अभी यहाँ हमारी इस बिजली का भी पता नहीं होता है, तो मैं आखिर में एक बार फिर जनाब नसीर राठौर साहब, सैयद बजाट साहब, तमाम दोस्तों साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। और अब हम केक काटने वाले, तो मैं ज़फ़र साहब से कहूँगा कि सिर्फ 2 कलाम कोई अपने सूफियाना कलाम के 2 बंद सुना दें ताकि फिर हम केक काटें। मेहरबानी, शुक्रिया। मेरे सिर ते करम दे चा मेरे लजपाल रख दे ने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख दे ने मेरा दिल चीर के वेखो उन्हां दे प्यार नल भरिया मैनू कलियां छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख दे ने जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं कसम रब दी बरम मेरा नबी हर हाल रख दे ने कसम रब दी बरम मेरा नबी हर हाल रख दे ने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने जी नाज़रीन इस वक्त पीपल्स सेक्रेटरीट सादात मंजिल में केक काटने की तकरीब भुट्टो साहब की बरसी के मौका पर इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं। पीपल्स सेक्रेटरीट सादात मंजिल कोटली से बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश करते हुए भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक इस वक्त काटा जा रहा है। नारायण भट्टो नारायण 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 भट्टो जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा आत्मा के जोर से जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा आवाज उठा के जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक चांद सितारे हैं हम तुम्हारे हैं जब तक चांद सितारे हैं हम तुम्हारे हैं। चलो जी जी नाज़रीन पीपल्स सेक्रेटरीट से बराह रास्त मनाज़र कोटली से इस वक्त आप देख रहे हैं। दुनिया भर में जहां भी आप बैठे हुए हैं इस वक्त जियाले यहां पर मौजूद हैं। पीपल्स सेक्रेटरीट कोटली सादात मंजिल से बराह रास्त मनाज़र भुट्टो रंग लाएगा इनकलाब आएगा रंग लाएगा इनकलाब आएगा भुट्टो तेरे खून से पेशिया इनकलाब आएगा भुट्टो तेरे खून से इनकलाब आएगा नज़ीर के खून से इनकलाब आएगा भुट्टो के खून से इनकलाब आएगा शाहनवाज के खून से इनकलाब आएगा मुर्तजा के खून से इनकलाब कारकुनों के खून से इनकलाब आएगा। जी नाज़रीन पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे। केक काटा गया भुट्टो शहीद की सालगिरह के मौका पर।
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुख्तलिफ रहनुमाओं की आपने बात सुनी, इसके ऊपर प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले जो है वो एक आज़ाद कश्मीर के नमवर गुलकार इस हमारे साथ मौजूद हैं, और वो हमारे साथ वो मौजूद हों और हम उनसे फ़ायदा ना उठाएं, ये हो ही नहीं सकता। जी खुरम भट्ट, 2 मिनट करें, बिजली गई है। अब आने वाली नस्लों का बच्चा बच्चा कहेगा, फिर आने वाली नस्लों का बच्चा बच्चा कहेगा, भुट्टो जिंदा रहेगा, 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 भुट्टो जिंदा रहेगा। सूली पे चढ़ गए थे पर सर नहीं झुका, वो हर कदम पे कौम की खातिर झुका रहा। जिए 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 सूली पे चढ़ गए थे पर सर नहीं झुका, वो हर कदम पे कौम की खातिर डटा रहा। इस बात की तो वक्त भी तुमको गवाही देगा, इस बात की तो भुट्टो जिंदा रहेगा, 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 भुट्टो जिंदा रहेगा। जफर साहब से इल्तमास है कि ये अपने खूबसूरत कलाम से जारी रखें। अव्वल हम दे सनाइलाही ते जो मालिक हर हरदा उस दा नाम चितारन वाला, किसे मैदान नहीं हरदा। ते 70-72 वारे 70-72 वारे राय खुदा विच विकिया, दो इमाम दे तेरा मौला, ओ ताई सब्र करे टिकिया। तिन्ना कर बंदिया ना कर बंदिया मेरी मेरी, ते ना तेरी ना मेरी। 4 दिनां दा दुनिया मेला, ते फिर मिट्टी दी तेरी। ते रहमत दा मी पावे खुदाया, ते बाग सुका कर हरिया, ओ बूटा आस उम्मीद मेरी दा, अज कर दे मेवे परया। ते आप मकानू खाली उसते
ते कोई मकान ना खाली हर वेले हर चीज मुहम्मद और रखदा नित संभाले माहौल बन गया जनाब। कोटली शहर के लोग सुनना चाहते जनाब। क्या सुनेंगे? सुनाई ना। नात सुनेंगे कोई कलाम? अच्छा। मौला मेरा भी कर होवे उथे रहमत दी छा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छा होवे, मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया पंजा 12 दा ना होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छा होवे। ये सर ने दो बोल सुनाई के पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा दो बोल लोग सुन हक दे वली। फरमाइश है बंदे ने चलो इस उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर, पियूं में और जूमो सारे आए पाक दवारे, पियूं में और झूमो सारे आए पाक दवारे, इस दर पर झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे, इस दर पर झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे, सितारों का सितारों का है घर शाम कलंदर, तलुए सैर है शाम कलंदर। बहुत शुक्रिया।